स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। और पिछली क्लास में जो कुछ हमने पढ़ा था उसके कुछ इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है एक्स वाई जेड के मान बताओ। दोस्तों दो रेखाएं दे रखी हैं और यहाँ पे एक एंगल का मान, एक कोण का मान 54 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे 2x 5x 3z और y। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है क्या कि दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है और एक स्ट्रेट लाइन के एक सीधी सरल रेखा के एक ही ओर बने कोण युग्मों का मान 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये 54 2x और 5x दोस्तों इनका मान कितना होगा 180 होगा। तो 2x और 5x 7x तो 7x 7x प्लस 54 54 बराबर 180 डिग्री। दोस्तों इसको इधर ले जाएंगे 7x बराबर 180 माइनस 54 तो क्या जाएगा दोस्तों 126 126 आ जाएगा मेरे दोस्तों। और x बराबर कितना आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 8 56। तो दोस्तों x का मान क्या आ गया है, x का मान तो 56 डिग्री आ गया है दोस्तों। अब दोस्तों क्या दे रखा है 5x बराबर y। ये शीर्षाभिमुख कौन है दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कौन है, इसलिए 5x बराबर y है। और इसलिए दोस्तों क्या होगा दूसरा क्या है 5x बराबर y शीर्षाभिमुख कौन। दोस्तों ये शीर्षाभिमुख कौन है और 5x x की वैल्यू क्या है 18। दोस्तों क्या होगा तो y बराबर 18 गुना 5 हो जाएगा मेरे दोस्तों। और y बराबर क्या जाएगा दोस्तों, y बराबर क्या जाएगा मेरे दोस्तों 90 डिग्री आ जाएगा। अब बात करते हैं z की। तो z क्या है 54 प्लस 2x 54 प्लस 2x या तो यहां से निकाल लेंगे मेरे दोस्तों, या फिर एक सीधी रेखा और इसके एक ही ओर बने रेखिक कोण युग्म और रेखिक कोण युग्मों को योग 180 डिग्री। और दोस्तों जब ये क्या है यदि ये 5x बराबर कितना दे रखा है दोस्तों 5x बराबर क्या दे रखा है दोस्तों 90 डिग्री, y बराबर 90 डिग्री यहां से भी निकाल सकते हैं सरल रेखा। तो दोस्तों ये 90 है तो 3y बराबर क्या हुआ दोस्तों रेखिक कोण युग्म के लिए तीसरा पहला दूसरा। तो दोस्तों क्या होगा y प्लस 3z बराबर 180 डिग्री। और रेखिक कोण युग्म दोस्तों y का मान कितना है 90 प्लस 3z बराबर 180। तो दोस्तों 3z बराबर इधर 180 में से 90 घट जाएगा, क्या जाएगा मेरे दोस्तों 90। तो z बराबर इसका भाग लग जाएगा इसमें 3 के आगे 9। तो दोस्तों क्या जाएगा 30 डिग्री। x बराबर 18 डिग्री आ गया दोस्तों, y बराबर 90 डिग्री आ गया और z बराबर 30 डिग्री आ गया दोस्तों। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन था, इसमें क्या क्या एक तो रेखिक कोण युग्म और दोस्तों दूसरा क्या था शीर्षाभिमुख कोण दोनों से संबंधित एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों एक त्रिभुज दे रखा है ABC, त्रिभुज ABC दे रखा है दोस्तों। और इसमें क्या दे रखा है जो कोण C पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री है। और दोस्तों हुआ क्या है ये C को आगे D तक बढ़ा दिया है और CD जो CD की लंबाई है दोस्तों वो क्या दे रखी है दोस्तों CD की लंबाई दे रखी है बराबर दे रखी है दोस्तों किसके AC के। CD की लंबाई AC के बराबर है दोस्तों। और हमसे पूछा क्या गया है कोण B का मान जो दोस्तों ABC पर बन रहा है जो को एंगल ABC है उसका मान हमसे पूछा है दोस्तों। हमने दोस्तों जो पिछली क्लास में पढ़ा है उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यदि दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। इसलिए दोस्तों यदि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा मेरे दोस्तों। क्या होगा ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। ये कोण थीटा है ये कोण थीटा है और ये पूरा एंगल कितना दे रखा है दोस्तों 90 डिग्री। इसी प्रकार से ये कोण भी 90 डिग्री दे रखा है। ये कोण 90 डिग्री है, ये टोटल कोण 90 डिग्री है। ये दोनों अंत्य कोण है और ये बहिष्ठ कोण है। तो ये प्रमेय हमने पिछली क्लास में पढ़ी है
कि दोनों अंत्यकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है किसी भी त्रिभुज में, क्योंकि दोस्तों क्या है, एसीडी जो एसीडी त्रिभुज है इसके ये दोनों अंत्यकोण है और ये इसके लिए बहिष्कोण है। यदि ये 90 डिग्री है तो थीटा प्लस थीटा का मान 90 डिग्री होगा। तो दोस्तों क्या है, त्रिभुज ए सी डी में, एसीडी में दोस्तों क्या दे रखा है, एसी बराबर है सी डी के, एसी बराबर सी डी है तो इसके लिए दोस्तों दूसरी चीज क्या है, कौन 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 सी ए डी बराबर होगा कौन ए डी सी के, और दोनों क्या है दोस्तों, थीटा डिग्री है। दूसरी चीज क्या है, ये थीटा, ये दोस्तों जो बहिष्कोण बन रहा है बी सी डी एक बहिष्कोण है त्रिभुज एबीसी में, तो दोस्तों इन दोनों का मान इसके बराबर होगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या करते हैं, एंगल थीटा प्लस एंगल थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों अंत्यकोण है और ये बहिष्कोण है। दोनों अंत्यकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। तो दोस्तों ये 2 थीटा बराबर 90, तो कौन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 थीटा बराबर 90 है तो थीटा बराबर 45 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये 45 आ गया, ये टोटल 90 है, ये टोटल ये दोस्तों 45 है और ये टोटल 90 है, तो ये बचा कुचा कितना आ जाएगा दोस्तों, 45 डिग्री आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। तो दोस्तों ये 45 आ जाएगा, कौन सा कौन, बी सी बी ए सी, तो दोस्तों ये 45 आ गया है, तो एंगल बी ए सी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। और दोस्तों ये 45 है, 90 है, तो कौन पी कितना होगा, कौन पी कितना होगा, कौन बी सी बी ए बी सी कितना होगा दोस्तों, कौन ए बी सी कितना होगा दोस्तों, ये 90 है, ये 45 है, तो ये 45 का बनेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। इसे हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी बी कितना होगा दोस्तों, 45 डिग्री होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 1 मिनट में फिर से समझा देता हूँ आपको। हुआ क्या है दोस्तों, ये दोनों भुजा बराबर दे रखी हैं, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। इन दोनों सामने के कोण बराबर हैं दोस्तों। ये पूरा एंगल जो हमें दे रखा है बी ए डी, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है। ये दोनों कोण बराबर हैं और त्रिभुज के अंत्यकोण हैं, और इसी त्रिभुज का बाह्य कोण कौन सा है, ये जो 90 डिग्री दे रखा है। तो दोस्तों इन दोनों कोणों का मान कितना होगा, इस बहिष्कोण के बराबर। तो दोस्तों 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 45 डिग्री। जब ये कोण थीटा बराबर 45 आ गया है, टोटल ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा दोस्तों। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और ये 45 है, ये 90 है, और त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसलिए इस कोण का मान भी कितना होगा दोस्तों, 45 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, त्रिभुज एबीसी दे रखा है दोस्तों, त्रिभुज एबीसी दे रखा है। इसमें एपी बी बी क्यू और सी आर त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। माध्यिका के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। शीर्ष से सामने की भुजा को बराबर 2 भागों में बांटने वाला जो रेखाखंड है वो क्या है, माध्यिका है। और माध्यिकाओं का कटान केंद्रक कहलाता है। माध्यिकाओं का कटान केंद्रक कहलाता है। तो दोस्तों क्या है, दे रखा है कि केंद्रक O है। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमसे पूछा है कि त्रिभुज COQ का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये चीजें मैंने कल इसीलिए छोड़ दी थी क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन के रूप में एक अच्छी तरीके से समझा पाऊं। तो दोस्तों है क्या, दोस्तों त्रिभुज में माध्यिका, त्रिभुज में जो माध्यिका है वो दोस्तों त्रिभुज को बराबर यदि 2 भागों में बांट रही है तो उसके क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। दोस्तों यदि मान लो कि AD
और यहाँ पे बी और सी। तो दोस्तों ये यदि ये ऐसे दो त्रिभुज बना रहा है, एक और दो, और ये इसकी माध्यिका है, तो क्या होगा दोस्तों, त्रिभुज एक का क्षेत्रफल और दो का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसीलिए दोस्तों क्या होगा, जब दे रखा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 36 दे रखा है दोस्तों, तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और 6। दोस्तों 6 इसमें त्रिभुज बन रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार माध्यिकाओं द्वारा बनाए गए प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल समान होगा। जो इस एक का क्षेत्रफल होगा वही दूसरे का होगा, वही तीसरे का, वही चौथे का, वही पांचवे का और वही छठे का होगा मेरे दोस्तों। प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल समान होगा। अब टोटल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 36 है। टोटल क्षेत्रफल 36 है, तो इस प्रत्येक भाग का कितना होगा दोस्तों, तो त्रिभुज ए बी सी में बने त्रिभुजों की संख्या दोस्तों कितनी है, 6 है। और इस प्रकार बने हुए प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल समान रहता है। तो इसलिए दोस्तों, इसलिए प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे भागों की संख्या। तो दोस्तों कितना दे रखा है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो 36, और दोस्तों भाग कितने हैं, 6 हैं, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसलिए सीओबी का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज सीओबी का क्षेत्रफल भी कितना होगा दोस्तों, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा दोस्तों। कितना होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कितना होगा मेरे दोस्तों, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और दोस्तों इसके लिए हम कुछ और पढ़ते हैं, इसी चीज में, इसी क्रम में कुछ नोट लिखते हैं। इसी क्वेश्चन के लिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले दोस्तों क्या है, त्रिभुज एबीसी दे रखा है, इसमें एपी बीक्यू और सीआर माध्यिकाएं दे रखी थी। एपी बीक्यू और सीआर माध्यिकाएं दे रखी थी, और ओ इनका केंद्रक दे रखा था, केंद्रक दे रखा था दोस्तों। तो क्या होता है, उसका क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर दे रखा था, और हमें सीओ क्यू का क्षेत्रफल पूछा गया था। दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिभुज में माध्यिका दो समान भागों में बांटती है किसी भी त्रिभुज को, जिनके क्षेत्रफल समान होते हैं, समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभक्त कर देती है माध्यिका किसी भी त्रिभुज को। तो दोस्तों यहाँ पर 3 माध्यिकाएं हैं, तो 6 भागों में ये त्रिभुज 6 भागों में बट गया है, और इनका 6 भागों का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। इसलिए प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दोस्तों इसी चीज को हम अब नोट डाल के लिख लेते हैं। क्या है दोस्तों, त्रिभुज में माध्यिका त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभक्त करती है दोस्तों। क्या है, समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभक्त करती है दोस्तों। इसी चीज को हम समझते हैं ए बी और सी। दोस्तों एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी। अब दोस्तों यदि हम इससे माध्यिका डालें और ये दोनों भाग बराबर हैं, ये और इसकी लंबाई बराबर होगी, इसके मध्य बिंदु से मिलाया तभी तो ये माध्यिका है। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल समान होगा। क्या होगा दोस्तों, त्रिभुज ए बी पी, इसमें क्या होगा दोस्तों, त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल बराबर होगा दोस्तों ए
पी सी के ए पी सी के दोस्तों दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। यदि मान लो दोस्तों क्या करें हम, यहाँ से यदि ए पी का मध्य बिंदु ये है और इस त्रिभुज में यदि हम ये माध्यिका डालें, यदि ऐसी माध्यिका डालें तो दोस्तों अब क्या हुआ है, त्रिभुज ए बी पी भी दो भागों में विभक्त हो गया है और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल भी समान होगा, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल भी क्या समान होगा। और दोस्तों पहले इसका क्षेत्रफल 1 था, यदि मान लो इसका क्षेत्रफल a था तो इसका भी a था, लेकिन अब इसको दो भागों में बांट दिया तो ये भी a/2 हो जाएगा और दोस्तों ये भी कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, इसी प्रकार से यदि हम इसको भी बांटें या फिर इसको भी बांटें, इस a/2 को भी बांटें और इसका मध्य बिंदु है दोस्तों ये a/4 हो जाएगा और ये a/4 हो जाएगा। दोस्तों मेरा समझाने का अर्थ है किसी भी त्रिभुज में माध्यिका त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करती है। जब दोस्तों हम एक ही त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं डालते हैं तो 6 हिस्से होते हैं और 6 हिस्से एक एक त्रिभुज के रूप में होते हैं, तो 6 का क्षेत्रफल समान होता है। दोस्तों ये चीज अब तक आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है दोस्तों, एक त्रिभुज एबीसी दे रखा है, त्रिभुज एबीसी, इसमें एपी माध्यिका है, एपी माध्यिका है, एपी माध्यिका दे रखी है दोस्तों। और क्या है, जी क्या दे रखा है, केंद्रक दे रखा है। एपी माध्यिका की लंबाई 27 सेंटीमीटर दे रखी है और दोस्तों पूछा क्या है हमसे, एजी और जीपी, एजी और जीपी की लंबाई पूछी है। तो दोस्तों सबसे पहले एक नोट लिखो, और नोट क्या है, केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभक्त करता है। क्या है दोस्तों, केंद्रक जो माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभक्त करता है दोस्तों, 2:1 में, तो ये भाग 2 होगा और नीचे वाला भाग 1 होगा दोस्तों। टोटल जीपी कितनी दे रखी, एजी कितनी दे रखी, एपी कितनी दे रखी है, एपी दे रखी है दोस्तों 27 सेंटीमीटर, एपी कितनी दे रखी है 27 सेंटीमीटर। और दोस्तों टोटल अनुपात कितना है, 27 है। तो पहले दोस्तों एजी की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, ये मिटा देता हूं मैं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभक्त करता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी के लिए ये एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके साथ ताकि आपको याद रहे। जी पता हमें, केंद्रक है, एपी माध्यिका है पता है। अब दोस्तों देखो क्या दे रखा है, जीपी हमें याद करना है, एजी हमें याद करना है और जीपी याद करना है। एजी कितना अनुपात दे रखा है दोस्तों, एजी का अनुपात दे रखा है 2 और टोटल अनुपात कितना है दोस्तों 3 और टोटल लेंथ कितनी है 27, 3 नाम 27 तो 18 सेंटीमीटर होगी दोस्तों, कितनी होगी 18 सेंटीमीटर होगी। और जीपी दोस्तों, जीपी का कितना अनुपात है, 1 अनुपात है 3 और कितने में से 27 में से तो दोस्तों 9 सेंटीमीटर होगी। तो दोस्तों ये तो कितनी होगी 18 सेंटीमीटर और ये कितनी होगी 9 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें क्या याद रखना है, माध्यिका को दोस्तों, माध्यिका को क्या है, केंद्रक 2:1 के अनुपात में विभक्त करता है। ये 27 थी दोस्तों, तो इसका दूसरा अनुपात क्या होगा,
दोस्तों 18 होगा तो एजी 18 सेंटीमीटर की होगी और जीबी दोस्तों 9 सेंटीमीटर होगी। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, एक त्रिभुज एबीसी दे रखा है। त्रिभुज एबीसी का जो दोस्तों अंत केंद्र है, सेंटर है, वो आई दे रखा है। दोस्तों हमें दे रखा है बी ए सी, जो कोण बी ए सी है, इसका मान 80 डिग्री दे रखा है। और हमसे पूछा क्या क्या है, कोण बी आई सी का मान पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों क्या है हम जानते हैं, एक नोट लिखते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम इस क्लास को और इन क्वेश्चंस को इसीलिए लेके आए हैं ताकि हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को एक बार में दिमाग में उतार सकें, ताकि और उनके क्वेश्चंस उनके साथ में कर सकें। तो क्या है दोस्तों, नोट अंतर केंद्र पर बना कोण, अंत केंद्र पर बना कोण शीर्ष पर बने कोण का आधा और आधे में आधे में 90 डिग्री अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों, जो दोस्तों अंत केंद्र पर जो कोण बनता है वो क्या है दोस्तों, 90 तो होगा ही होगा, प्लस में जो ये कोण बन रहा है इसका आधा भी होगा, 90 प्लस इसका आधा होगा दोस्तों। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है दोस्तों। अभी देखो दोस्तों, दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है दोस्तों, क्या है, समझो आप इस बात को कि जो दोस्तों क्या है, पहली बात तो हम जानते हैं कि इन सेंटर क्या होता है। थोड़ा सा आपको फिर से बताते हैं, इन सेंटर क्या होता है दोस्तों, कोणों का अर्धक, और कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे दोस्तों क्या कहते हैं, अंत केंद्र कहते हैं। तो दोस्तों इस कोण को ये दो भागों में बांट रहा है, ए आई है जो दोस्तों कोण बी ए सी को बराबर दो भागों में बांट रही है। तो दोस्तों अंत केंद्र का जो नियम हमने अभी देखा था उसके हिसाब से क्या होगा दोस्तों, एंगल बी आई सी का मान होगा 90 डिग्री, प्लस में दोस्तों आधा किसका, आधा बी ए सी का, एंड हाँ 1/2 कोण बी ए सी का दोस्तों 90 डिग्री प्लस कोण बी ए सी का आधा होगा। इसी प्रकार से दोस्तों यदि हम बात करते हैं, चलो इस पहले इसको देख लेते हैं, कोण बी आई सी क्या है दोस्तों 90, और दोस्तों बी ए सी कितना दे रखा है, बी ए सी 80 डिग्री दे रखा है, प्लस तो 80/2 दोस्तों, तो ये 90 और दोस्तों 80 का आधा हो जाएगा 40, तो दोस्तों ये कितना जाएगा 130 डिग्री। कोण बी आई सी 130 डिग्री, इसका 130 डिग्री का होगा ये कोण। यदि ये कोण 130 डिग्री का है तो इसी प्रकार से दोस्तों हम इनकी भी देखें तो कोण बी आई ये क्या होगा, कोण बी आई ए, इसकी बात करें तो ये क्या होगा दोस्तों 90 प्लस आधा किसका होगा दोस्तों बी सी ए, और तीसरा कोण दोस्तों सी आई ए, ये क्या होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए बी सी के। दोस्तों हमने क्या सीखा है कि सेंटर पे बना जो शीर्ष पर जो कोण बन रहा है उसके आधे से 90 अधिक क्या होता है दोस्तों, अंत केंद्र पर बना कोण होता है। जो शीर्ष पर जो कोण बना होता है उसके आधे से 90 अधिक क्या होता है दोस्तों, केंद्र पर बना
कौन जो अंत्य केंद्र पर बना कौन वो होता है। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ये दोस्तों क्लास बहुत महत्वपूर्ण है आपके सभी एग्जाम्स के लिए जो भी आप देने जा रहे हो। धन्यवाद।